हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं बताऊंगी आपको हमारे नेक्स्ट 2 राउंड्स के बारे में, जिसमें होना था टैलेंट राउंड एंड हिमाचली फ्यूज़न राउंड। तो हिमाचली फ्यूज़न राउंड के लिए हम चले गए मार्केट की तरफ। आई वॉज लकी कि शिवरात्रि फेयर चल रहा था और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी थी। इन भैया की दुकान कुल्लू में है और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास। तो हमने कुछ हिमाचली फ्यूज़न के लिए आउटफिट्स ली और कुछ ज्वेलरी परचेज़ करी हिमाचली ट्रेडिशन की, जिनका हम एक अच्छा ब्लेंड क्रिएट कर पाएँ अपने नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है और आर्टिफिशियल थी ये सारी, और बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी मेले में। फिर भूख लग गई थी तो हम कुछ खाने भी चले गए। और उसके बाद अगले दिन हमारा टैलेंट राउंड हुआ, जिसमें कि मैंने प्यारा सा गाना गाया था। आप जानते ही होंगे उस गाने को, जिसके बोल हैं माए ने मेरी शिमले रे राहें चंबा कितनी दूर। सच बताऊं, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं किया था एंड मैं श्योर भी नहीं थी कि मुझे टैलेंट राउंड में करना क्या है। फिर फाइनली यही किया, गाना ही गा लिया, क्योंकि सबसे आसान काम यही था ना। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स ने डांस किया, कुछ ने किसी ने पेंटिंग बनाई, किसी ने मेहंदी लगाई। सबका डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट, बहुत टैलेंटेड लेडीज़ थी भाई हमारे बीच। और इसके बाद होना था हमारा हिमाचली फ्यूज़न राउंड, जिसके लिए मैंने शॉल को ड्रेप किया था ड्रेस की फॉर्म में विद हैवी ज्वेलरी एंड मैम ने ऐड कर दिया था ये पंजाबी कल्चर का टर्बन मेरे हेड पे, ताकि इसको हम फ्यूज़न में क्रिएट कर सकें। और हम सभी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। सबके लुक में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे ताकि सुंदर लगे सब और ज़्यादा। और आप देखो स्टेज की पिक्चर्स कितनी फैबुलस आई है, मतलब पूरे इवेंट की सबसे प्यारी पिक्चर्स ना मुझे अपनी ये वाली लगी हैं, मतलब बहुत ही सुंदर। अब आप लोग तो तारीफ़ करते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, मैंने सोचा अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर लूँ। फिर भी मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और पिक्चर्स मैंने ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे अपलोड की होती है, तो आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हो। किरण एन चौहान क्वीन ऑफ सिराज के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इसके बाद हमें हमारे सबटाइटल्स दिए गए थे, तो खुशी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फिनाले में कुछ भी होता हम खाली तो नहीं जाने वाले थे घर, क्योंकि हमें मतलब ऑलमोस्ट सभी को कुछ ना कुछ सबटाइटल्स मिल गए थे। और आई वॉज चूज्ड फॉर बेस्ट रैम्प वॉक एंड आई वॉज सो हैप्पी। तो अब आपको दिखाती हूँ स्टेज की क्लिप, जिसमें आप सभी फाइनलिस्ट्स को देख पाएंगे उनके इंडो वेस्टर्न लुक के साथ। तो ये है पूजा, इन्होंने कुल्वी पट्टू को ड्रेप किया था मॉडर्न स्टाइल में। इसके बाद सोनिया, रविंदर कौर एंड कोमल, इन तीनों ने ही हिमाचली ड्रेसेस को बहुत ब्यूटीफुली मॉडर्नाइज करके दिखाया था। एंड देन कम्स सुजाता विद हर ब्यूटीफुल पट्टू। ये खुद भी कुल्लू से हैं और इन्होंने कुल्लवी पट्टू को मॉडर्नाइज करके बहुत अच्छे से ड्रेप किया था विद बोमनी। फिर आई मेरी बारी, तो आप मुझे देख ही सकते हो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इस लुक के लिए मैंने हिमाचली शॉल को ड्रेस की तरह ड्रेप किया था, राजस्थानी ज्वेलरी यूज़ करी थी और पंजाब का टर्बन ऐड किया था मैम ने। मेरे बाद आए प्रीति दी, जिन्होंने वन पीस पे हमारी जो हिमाचली सदरी होती है वो कैरी की थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर किरण मैम आए, इन्होंने धोती को हिमाचली पट्टी के साथ डिज़ाइन किया था। और फिर बबली दी आए, जिन्होंने हिमाचली सूट पहना हुआ था। इसके बाद प्रियंका दी आए, इन्होंने तो पूरा ड्रेस ही मतलब बहुत मॉडर्नाइजली प्रिपेयर किया था। देन डॉक्टर शिखा, इन्होंने भी घाघरा चोली स्टाइल को एक हिमाचली लुक दिया था। देन दी ने भी हिमाचली पट्टी वाला सूट कैरी किया था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे विद हिमाचली टोपी। और उसके बाद दीक्षा मैम आए, इन्होंने हिमाचली पट्टी के साथ साड़ी कैरी की थी इन डिफरेंट स्टाइल। और फिर प्रिंसिपल मैम आए, इन्होंने भी पट्टू को और सदरी को कैरी किया था डिफरेंट स्टाइल में। एंड हियर कम्स अमिता दी, जिन्होंने किन्नौरी ट्रेडिशनल लुक को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके पहना था। फिर आई स्नेहश्री दी, इन्होंने बहुत प्यारा कॉर्ड सेट बनाया था हिमाचली पट्टी के साथ और बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर सुनीता मैम आए, इन्होंने बहुत प्यारी साड़ी बनाई थी पट्टू से और बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर ये वाले मैम को आप देख सकते हो, इन्होंने हिमाचली सूट को अलॉन्ग विद द मफलर कैरी किया था और बहुत प्यारा लुक लिया था इन्होंने भी। फिर नर्मदा मैम आए, इन्होंने हिमाचली सूट को अलॉन्ग विद हिमाचली शॉल कैरी किया था, जो आजकल हम लोग पहनते भी है। देन कम्स त्रिशला दी,
जिन्होंने बहुत ही प्यारा वन पीस बनाया था विद द हेल्प ऑफ हिमाचली पट्टी, और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब एक दिल तो मेरा ऐसा कर रहा था कि इनसे मांग ही लूँ ये ड्रेस। फिर आए मंजुला मैम, इन्होंने भी हिमाचली पट्टू की ड्रेपिंग को साड़ी की तरह पहना था। और हमारे फेवरेट रोशनी मैम आए, जो सबसे सुंदर लग रहे थे। मतलब ब्लैक कलर इनको इतना सूट कर रहा था, ब्लैक कलर का पट्टू बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इनके बाद आए मोनिका मैम। मोनिका मैम ने रेस्टा कैरी किया था हिमाचली टोपी के साथ। यूजुअली हम रेस्टा धातु के साथ पहनते हैं, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे। फिर आए सारिका मैम, जिन्होंने मंडी की प्राचीन ड्रेस पहनी हुई थी। इनके बाद आए आभा मैम, जिन्होंने शॉर्ट कुर्ती एंड प्लाज़ो को कैरी किया था, एकदम जैसा कि हम आजकल कैरी करते हैं। और फिर आए हमारे सोलन के मंजुला मैम, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने बहुत डिफरेंट सा ड्रेप किया था हिमाचली शॉल को दूसरे शॉल के साथ कंबाइन करके, और बहुत ही प्यारा हुआ ये वॉक। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के ना, कि सच में हम आज के टाइम पे भी अपने ट्रेडिशन को मॉडर्न फैशन के साथ कंबाइन करके उसको फिर से ब्यूटीफुली अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए संजो कर रख सकते हैं। और सच कहूँ तो फैशन चाहे कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें अपनी संस्कृति होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ब्यूटीफुल लुक किसका लगा। बाय बाय।